ऑल ऑफ यू। आज हम 8th क्लास के संस्कृत का नवम पाठ पढ़ेंगे। नवम मतलब 9th चैप्टर। ओके, क्या है? परोपकार कहा वृक्ष। परोपकार कहा वृक्ष मतलब क्या होता है? दूसरों की भलाई करने वाले पेड़। ओके, तो पेड़ दूसरों की भलाई करते हैं। दूसरे मतलब अपनों की भलाई क्या करते हैं? पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, हमें फूल देते हैं, दवाइयाँ देते हैं ना, औषधि जिसको कहते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, कितनी सारी चीज़ें देते हैं अपन को पेड़। तो चलो आज हम इस पे चैप्टर रीड करेंगे। ओके, स्टार्ट करें। तो वृक्षः पुष्पाणां फलानि फलानां औषधीनां काष्ठानां च आग्रः सन्ति। पेड़ फूलों का है ना, फलों का, दवाइयों का और लकड़ियों का भंडार है। हमें इन्हीं सब चीज़ें किससे मिलती? पेड़ से मिलती। ओके, वृक्षाणां हरितिमा दृष्टिम प्रीणयति तेषां छाया तापम अपनयति पुष्पाणि वातावरणं सुगंधेन पूरयन्ति फलानि शुभ्धां हरन्ति। वृक्षों की हरियाली नज़र प्रसन्न करती है। सही है। वृक्ष जब हरियाली, जब बरसात के टाइम पे सभी दूर हरा हो जाता है तो क्या होता है? अपन को बहुत अच्छा लगता है ना। उनकी छाया गर्मी को दूर करती। सही है। बड़े बड़े पेड़ के नीचे जब जो खेत में किसान लोग रहते हैं तो वो धूप में काम करते हैं, तो जब थक जाते, पसीना आता है, तो वो क्या करते हैं? पेड़ों की छाँव में बैठ जाते हैं। फूल वातावरण को खुशबू से भर देते हैं। सही है ना। क्या करते हैं? फूल जो रहते हैं जब खिलते हैं तो कितना अच्छा खुशबू पूरे वातावरण में उसकी खुशबू फैल जाती है। और फल क्या करते हैं? भूख को दूर करते हैं। सही है। भूख लगती तो हम उन्हीं पेड़ से फल तोड़ के खा लेते। ठीक है। जैसे आम है ना, जामुन कितने सारे होते हैं, बहुत सारे फल होते हैं, तो हम क्या तोड़ के वो खा सकते हैं। तो ते अस्मभ्यम स्वच्छ वायु यक्षन्ति। वे हमें क्या करते हैं? शुद्ध हवा देते हैं। है कि नहीं? देते हैं ना। वृक्षेभ्य जीवन दायिका औषधय अपि मिलन्ति। वृक्षों से जीवन देने वाली दवाइयाँ भी मिलती हैं। वृक्षों से औषधियाँ मतलब दवाइयाँ बनती है। तो जो हमको प्रॉब्लम होती है, हम दवाइयाँ लेते हैं तो हम क्या हो जाते? ठीक हो जाते हैं। ठीक है। किम किम न कुर्वन्ति तरवः। पेड़ क्या क्या नहीं करते? ठीक है। तो अब ये पढ़ेंगे अपन इसको। छाया मनस्य कुर्वन्ति स्वयं तिष्ठन्ति आतपे। दूसरों के लिए छाया करते हैं, खुद धूप में खड़े रहते हैं, है ना। फलानप्ये परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। फल भी दूसरों के लिए देते हैं। पेड़ सज्जन पुरुषों जैसे होते। सही है। पेड़ हमें क्या करते हैं? छाया भी देते हैं। खुद क्या कैसे रहते हैं? धूप में खड़े रहते हैं। उनको कौन छाया देगा? कोई नहीं छाया देते, क्योंकि वो निर्जीव है। उनको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। लेकिन अपन को जो दर्द होता है तो अपने लिए दवाइयाँ भी कौन देते हैं? पेड़ देते हैं। अपन को भूख लगती है तो फल भी कौन देते हैं? पेड़ देते हैं। अपन को धूप लगती है तो छाँव भी कौन देते? पेड़ देते। ठीक है। तो पेड़ को सज्जन पुरुषों जैसा कहा गया है। ओके। वृक्षः पर्यावरणं संतुलितः कुर्वन्ति। पेड़ पर्यावरण को संतुलित करते हैं। जलानां वृक्षेणे अपि वृक्षः सहायकः। जल बरसाने में पेड़ सहायक होते हैं। मतलब वर्षा होती है तो पेड़ जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। ओके। वातावरणस्य शुद्धीकरणे तरुणां महती भूमिका। वातावरण को शुद्ध करने में पेड़ों की सबसे बड़ी महान भूमिका है। यदा अग्ने आविष्कारो अभवत् ततः प्रभृति एव पर्यावरणस्य प्रदूषणं प्रारब्धमभवत्। क्या करते हैं? महान भूमिका है। और जब अग्नि की खोज हुई तब से ही पर्यावरण का दूषण शुरू हो गया। ठीक है। पर्यावरण दूषण मतलब पर्यावरण गंदा हो गया। कब से? जब से पेड़ों में आग, ठीक है ना, अग्नि की खोज, जैसे अग्नि की जैसे खोज हुई
तो जगह जगह अग्नि आग लगती है, जगह जगह धुआं निकलता है, तो उससे क्या होता है, अपना पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित होने लगा है। ठीक है, उसके बाद है अधुना तु उद्योगाना युगम विगते। क्या हो जाता है फिर, यह चिंताजनक कैसी है, स्थिति है। ठीक है, अधुना तो उद्योगानाम युगन विगते मतलब क्या है, ये जो है अब तो काय का, उद्योगाना मतलब होता है उद्योग। अब तो किसका युग हो गया, आ गया है, उद्योग का युग आ गया है। अनेकानि वाहनानि अनेकाश उद्योगशाला विषाक्त अवशेषम अधवमंती मतलब अनेक वाहन और अनेक क्या हो गए, उद्योगशालाएं जहरीले है ना, जहरीले बचे हुए पदार्थ को उगलती है। एतेन विषाक्तेन अवशेषेण अस्माकं पर्यावरणं नितांत दूषितं भवति, है ना। एतस्मिन् विषय में संकटे वृक्षा एव अस्माकं शरणम। जो जहरीले क्या होने लगे, उद्योगशाला बन गई है और उनसे जो जहरीले पदार्थ निकल रहे हैं वो क्या हो रहा है, वातावरण को दूषित कर रही है। तो जहरीले बचे हुए पदार्थ से हमारा क्या हो रहा है, पर्यावरण अत्यंत कैसा हो रहा है, दूषित होते जा रहा है। इस विषम संकट से पेड़ की हमारी, है ना, पेड़ ही हमारी शरण है। यदि अपन जिस शरण में पेड़ की शरण लेते हैं, यदि वही पेड़ बीमार हो जाएंगे तो हमें कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, फिर हम कैसे जीवित रह पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चिंतामयी हो चुकी है। ओके, प्रदूषित वायो दोषप्रदम तत्वम आदाय वृक्षः असंभयं स्वास्थ्यप्रदम तत्वम ऑक्सीजनम इति यक्षन्ति। पेड़ सभी के प्रदूषित वायु से दोषप्रद तत्व को लेकर पेड़ हमें क्या होते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करने वाले तत्व ऑक्सीजन को देते हैं। सही है ना। वो हमसे कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन। ओके, हमें ऑक्सीजन देते जब जाके हम जीवित हैं। ठीक है ना। तरव सर्वेशाम जीवनम सुखमय कुर्वन्ति। पेड़ सभी के जीवन को सुखमय बनाते हैं ना। तान प्रति अस्माकम अपि कर्तव्यम वर्तते। उनके प्रति हमारा भी कर्तव्य है। तरुणाम आरोपणाय तेषां सवधरणाय संरक्षणाय च वयम अपि प्रयत्नं कुर्याम। पेड़ों के आरोपण के लिए, उनके बढ़ने के लिए, है ना, उनकी रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अघवते वृक्षाणाम संख्या प्रतिदिनम अल्पतरा संजायते। क्या हो रहा है, इसलिए जीवन की रक्षा के लिए, है ना, वृक्षों की आजकल वृक्षों की क्या हो रही है, संख्या प्रतिदिन संजायते मतलब, और अल्पतरा मतलब कम होना। तो संख्या क्या होती जा रही, कम होती जा रही। कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि हम ही लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। जब हम पेड़ों को काटेंगे तो पेड़ कहाँ से उगेंगे, और जब पेड़ नहीं उग पाएंगे तो हम कहाँ से ऑक्सीजन ले पाएंगे, और जब ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे तो हम क्या जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं जीवित रह सकते। सही है। तो हमें जीवित रहने के लिए क्या ज़रूरी है, पेड़ लगाना ज़रूरी है। ओके, ऐसा ही सोचनीय स्थिति, यह कैसी स्थिति है, चिंताजनक, सोचने वाली स्थिति है। संप्रति हरितानाम वृक्षाणाम महती। इस समय हरे वृक्षों की महान आवश्यकता, न महती आवश्यकता, बहुत आवश्यकता है। वस्तुतः वृक्षाणाम जीवने अस्माकं जीवनम अस्ति। वास्तव में वृक्षों के जीवन से हमारा क्या है, जीवन है। तेषां संरक्षणेन अस्माकं संरक्षणम अस्ति। उनकी रक्षा करने से किसकी रक्षा होगी, हमारी भी रक्षा होगी। सही है ना, क्योंकि हमें तो पेड़ ही ऑक्सीजन देते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम क्या जिंदा रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं। ओके, अतः जीवनम रक्षितुं रक्षा रक्षितव्यः।
इसलिए जीवन की रक्षा के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः वृक्षारोपणीया, हमारे द्वारा पेड़ क्या लगाए जाने चाहिए, कितने लगाने चाहिए, रोज एक पेड़ लगाओ या मंथ में एक पेड़ लगाओ, जितना हो सके उतना पेड़ क्या करना चाहिए, हमें भी लगाना चाहिए। तरव स्वविभूतिभिः सर्वेषां कामान् पूरयति, पेड़ अपनी विभूतियों से सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। ओके, वृक्षा शांतेभ्यः सुखदा छाया यक्षन्ति, पक्षिभ्यः आश्रय यक्षन्ति। वृक्षाणां जन्म धन्यम तर्वे नमः अस्तु, पेड़ अपनी क्या इच्छाओं को क्या करते हैं, पूरी करते हैं। पेड़ थके हुए लोगों के लिए सुख देने वाली छाया देते हैं, पक्षियों के लिए आश्रय देते हैं। पेड़ों का जन्म धन्य है, पेड़ों के लिए नमस्कार है। हम पेड़ों को क्या करते, नमस्कार करते, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि वही हमारे क्या है, जीवन दाता है। यदि पेड़ नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। और ठीक है, तो हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, वो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये वृक्षारोपण पे था, पर्यावरण पे था। ठीक है, कि पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं और हमें उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये चैप्टर 9 चैप्टर होता है, एंड होता है। अब सबको 8 चैप्टर तक फिर कॉपी कंप्लीट करना है। ठीक है, और होमवर्क कॉपी भी डेट टू डेट डेली कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।